नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारा रहेगा पॉलिटी का दूसरा अध्याय जो हम देखेंगे। अपना पहला पार्ट हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र चल रही है, आप सभी लोग काफ़ी सभी की शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी अपना जो भी सक्सेस लक्ष्य प्राप्त करें। चलिए हम आज चलते हैं पॉलिटी की तरफ। तो आज हम देखेंगे बैठकें कितनी हुई। कुल बैठकें हमारी संविधान सभा की 3 हुई थी। वो बैठक कब कब हुई थी? तो पहली बैठक हमारी जो हुई थी, तो हम देखते हैं प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक जो हमारी हुई थी, प्रथम बैठक हमारी हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को। तो अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 की, तो 9 दिसंबर 1946 की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, उस प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस बैठक के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें यहाँ पर तो अस्थायी अध्यक्ष जो आप कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर ये इनकी बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आपके वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के। वरिष्ठतम सदस्य थे। क्या थे? वरिष्ठतम सदस्य थे। कौन थे? वरिष्ठतम सदस्य थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में बनाया गया था। यहीं पर अगर बात करें दूसरी, तो इसमें जो हमारा था, कुल हमारे जो संविधान सभा में सदस्य कितने का चुनाव हुआ था? 389 का। 389 से प्रथम बैठक में क्या होता है? प्रथम बैठक में जो आपका हुआ था, प्रथम बैठक यहाँ पर लिखेंगे। प्रथम बैठक में कुल 211 लोगों ने भाग लिया। लोगों या सदस्यों ने भाग लिया। कितने में से? 211। कितने में से? 389 से। 389 में से जो है आपके 211 सदस्य जो है बैठक में कितने भाग लिए थे? कुल भाग लिए थे कितने? 211 सदस्य। तो यहीं पर हम बात करें, इसमें जो था यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बैठक में, तो इसको हम लिखेंगे थोड़ा ऊपर, इससे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसमें आपने देख लिया प्रथम बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इसमें मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा? प्रथम जो हमारी बैठक थी वह कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें हमारा जो अस्थायी जो आपके अध्यक्ष बनाया गया था
तो आज के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसमें अगर बात करें तो ये सबसे वरिष्ठतम संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम जो है सदस्य थे। तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें जो है कुल 211 लोगों ने बैठे, 211 लोगों ने भाग लिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। और जो आपके संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था उसमें कितने लोग हुआ था? 211 सदस्य 389 से 389 सदस्य टोटल थे, जिसमें से 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी में आपकी मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग यहाँ पर ईमेल का मतलब है मुस्लिम लीग, और ने इसका प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, और जो बैठकों का बहिष्कार किया था उसमें मुस्लिम लीग और देशी रियासतें के सदस्य जो थे वो नहीं इसमें उपस्थित हुए थे। फिर आगे हम देखें प्रथम बैठक, तृतीय बैठक देखें। तृतीय बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी आपकी तृतीय बैठक। यहाँ पर डालेगा हेडिंग तृतीय बैठक। तृतीय बैठक की बात करें, तृतीय बैठक हमारी कब हुई थी दोस्तों? तो तृतीय बैठक हमारे प्यारे साथियों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष आपके कौन थे? यहाँ पर आपके स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताएं, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम जो स्थायी सदस्य, तो स्थायी सदस्य आपको जब पूछे तो इसमें राजेंद्र प्रसाद को लगाना है। अगर हम बात करें, पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वहां पर। अगर यहीं पर हम बात करें उपाध्यक्ष कौन थे हमारे जो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष हमारे एच.जी. मुखर्जी थे। एच.जी. उपाध्यक्ष कौन थे? यहीं पर हम संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। अगर यहीं पर दोस्तों हम बात करें संवैधानिक सलाहकार दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है? संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव जी। तो दोस्तों हमने देखा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी, और आपके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पर अगर हम बात करें संविधान सभा का, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया था। इन्होंने यहाँ पर लिखेंगे, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया था। किसने दिया था? बी.एन. राव ने। दोस्तों संविधान का पहला प्रारूप किसने दिया था? बी.एन. राव ने। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। फिर हम यहाँ पर चलते हैं तृतीय बैठक। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपनी तृतीय बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर हम देखते हैं तृतीय बैठक जो आपकी है तृतीय बैठक।
तो तृतीय बैठक दोस्तों हमारी कब हुई थी? तृतीय बैठक हमारी जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें अध्यक्ष, हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष हमने देखा, उपाध्यक्ष कौन थे? हमारे उपाध्यक्ष हमारे जो कौन थे? उपाध्यक्ष हमारे एच.सी. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके बी.एन. राव जी थे। तो आपके सेम रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप प्रस्ताव पेश, यहाँ पर क्या किया था? प्रारूप प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या हुआ था? इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, आपका जो था उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम जो है पहला जो है आपका पहला कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया था? तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगर यहीं पर बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका संविधान सभा का मार्गदर्शिका था। संविधान सभा का मार्गदर्शिका था या कहा गया, कुछ भी कर सकते हैं। संविधान सभा का मार्गदर्शिका था। यहाँ पर यह मार्गदर्शिका था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का मार्गदर्शिका था। यहाँ पर किसके द्वारा पेश किया गया था? यहाँ आपको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। फिर आगे हम बात करें, इसमें जो था उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? इसमें जो है संविधान की मुख्य विशेषताएं जो क्या थी? उल्लेखित थी। संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं उल्लेखित किया गया था। इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं को उल्लेखित किया गया था। तो यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पर आपका जो था यहाँ पर मुख्य विशेषताओं को, संविधान सभा की जो मुख्य विशेषताएं थी उनको क्या किया गया था? उल्लेखित किया गया था। फिर यहाँ पर हम बात करें, इसकी बात की हो रही, उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही थी। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वह संविधान का मार्गदर्शिका कहा जाता था और फिर इसमें जो है मुख्य विशेषताओं को उल्लेखित किया गया था। अगर यहीं पर हम बात करें तीसरी इसकी, तो तीसरी बात करें तो यहाँ संविधान का दर्शन था। उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव का क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था संविधान का दर्शन था। किसका था? संविधान का दर्शन था। क्या कहा गया था इसको? इसको संविधान का दर्शन भी कहा गया था। फिर हम इसके बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की जो मुख्य आपके बिंदु थे, मुख्य बिंदु, यहाँ पर हम मुख्य बिंदु की बात करें उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु, उद्देश्य प्रस्ताव के, यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु।
मुख्य बिंदु। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर कब के पेश किया गया था, आपका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर क्वेश्चन बनेगा उद्देश्य प्रस्ताव जो किस बैठक में जो है आपका यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा उपस्थित किया गया था? किस बैठक में? तीसरी बैठक में। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। फिर इसमें हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु कौन कौन थे। तो पहला बिंदु हम देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र जो गणराज्य जो था, स्वतंत्र क्या था? पहला स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य, स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य का संविधान जो है स्वतंत्र के लिए संविधान था। यहाँ पर गणराज्य के लिए संविधान तो यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य के लिए जो है संविधान बनाया जाए। फिर दूसरा यहाँ पर हमारा जो था स्वतंत्र भारतीय जो संघ था, स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करना। यहाँ पर क्या था? जो आपका था स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना। अब वो आपके कौन कौन से क्षेत्र थे? तो हम क्षेत्र देखते हैं। निम्न जो है स्वतंत्र भारतीय निम्न क्षेत्रों को जो है किसमें शामिल करना? स्वतंत्र भारतीय संघ में। तो यहाँ पर कौन कौन से थे? तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला ये नंबर देखते हैं, ब्रिटिश भारत के राज्य। ब्रिटिश पहला क्या था? ब्रिटिश भारत के राज्य, पहला क्या था? और दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा क्या था? पहला था हमारा ब्रिटिश भारत के राज्य, दूसरा हमारा था भारतीय राज्यों के क्षेत्र। दूसरा क्या था? भारतीय राज्यों के क्षेत्र। क्या था? भारतीय राज्यों के क्षेत्र। और हमारा जो सी था अन्य भारतीय क्षेत्र। क्या था? अन्य भारतीय क्षेत्र। यहाँ पर सी नंबर हमारा क्या था? अन्य भारतीय क्षेत्र। और हमारा चौथा नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर। चौथा नंबर जो हमारा था ऐसे राज्य क्षेत्र जो अपनी स्वेच्छता से जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं। नंबर डी क्या था? ऐसे राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या बात की? तो यहाँ पर हमने बात की उद्देश्य प्रस्ताव का जो था उद्देश्य प्रस्ताव आपका। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? तो पहला हमने देखा यहाँ पर स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य के लिए संविधान का निर्माण। दूसरा हमारा क्या था? स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना। और निम्न क्षेत्र कौन कौन से थे? तो आपका पहला था ब्रिटिश भारत के राज्य। पहला क्या था आपका? ब्रिटिश भारत के राज्य। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था भारतीय राज्यों के क्षेत्र। तीसरा हमारा अन्य राज्य थे, अन्य भारतीय राज्य थे।
राज्य क्षेत्र जो थे वो थे। तीसरा चौथा हमारा था ऐसे राज्य या क्षेत्र जो अपनी स्वायत्तता से या अपनी स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। चौथे हमारे ये थे। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा जो सी नंबर हो जाएगा, आगे हम सी नंबर देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा 2 नंबर। तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा नंबर हम क्या देखेंगे? तीसरा नंबर हम यहाँ पर देखते हैं भारतीय राज्यों को क्या है, भारतीय संघ में नंबर 3 भारतीय संघ में क्या है, भारतीय संघ में भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां तो यहां पर हमने क्या लिखा, भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हो, राज्यों में निहित हो, राज्यों में निहित हो। तो हमने देख लिया भारतीय राज्यों को स्वायत्तता दी जाए और तथा अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हो, राज्यों में निहित हो। आगे हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर नंबर 4, यहां पर देखिए स्वतंत्र जो आपकी थी संप्रभुत्व व शासन की समस्त शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, मतलब आपकी संप्रभुत्व व स्वतंत्र की शक्तियां सभी किसके पास होनी चाहिए, तो जनता के पास होनी चाहिए। यहां पर हम चौथा पॉइंट लिखेंगे संप्रभुत्व व क्या हमने देखा, संप्रभुत्व व शासन की समस्त शक्तियां की संप्रभुत्व व शासन की शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। किसके पास, जनता या लोकतंत्र के पास होनी चाहिए, लोकतंत्र के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए, लोकतंत्र के पास होनी चाहिए, तो दोस्तों ये सब किसमें निहित है, ये सब आपके उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। उद्देश्य प्रस्ताव आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपकी कुछ ही दिनों बाद जो है आपकी पेट की पीईटी जो है प्राइमरी टेस्ट आपका होने वाला है। इसमें ये भी आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, जिसमें से आपकी प्रथम बैठक पूछेगा, दूसरी बैठक पूछेगा, तीसरी बैठक कब हुई, किसके अध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि उसके जो है अगस्त प्रस्ताव हुआ था, कैबिनेट मिशन हुए थे। आपके कैबिनेट मिशन 3 आपके जो थे कौन कौन से थे, स्वतंत्र भारत राज्य सचिव था, और आपका जो है बैंक आप जो है वो था, तीसरा आपका नौसैनिक मंत्री था। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन आएंगे। अब आगे हम 5वां पॉइंट अगर बात करें यहाँ पर 5वें पॉइंट की, तो 5वां पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर आपका जनजातीय क्षेत्र, जनजाति या अल्पसंख्यक, यहाँ पर अल्पसंख्यक व जनजातीय, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पसंख्यकों जनजातीय क्षेत्र व पिछड़ा क्षेत्रों, क्या देखा, पिछड़ा क्षेत्रों, हमने क्या देखा, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़ा क्षेत्रों को जो है सामाजिक रूप से, यहाँ पर पिछड़ा क्षेत्रों, फिर यहाँ पर सामाजिक रूप से वंचित
यहाँ पर क्या देखा, सामाजिक रूप से वंचित कौन था, वंचित व पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए संरक्षण। यहाँ पर क्या था, सामाजिक रूप से वंचित या व यहाँ पर वंचित व पिछड़ा वर्ग के समूहों के लिए वर्ग के समूहों के लिए क्या था, विशेष प्रावधान थे। क्या था, विशेष प्रावधान व वर्गों या समूहों के हितों के लिए क्या था, संरक्षण व विशेष प्रावधान दिए जाए के लिए संरक्षण तथा विशेष प्रावधान किए जाए। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने पहला देखा भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, राज्यों के पास होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा संप्रभुत्व व शासन की जो है शक्तियां किसके पास होनी चाहिए, जनता या लोकतंत्र के पास होनी चाहिए। चौथा हमने देखा यहाँ पर आपका पांचवा है, पांचवा पर हमने देखा अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र व पिछड़ा क्षेत्र थे, उनको सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्ग के हितों के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए संरक्षण व विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना छठा पॉइंट। तो छठे पॉइंट में बात करें यहाँ पर हम देखते हैं छठे पॉइंट की। तो यहाँ पर छठा पॉइंट देखते हैं, नागरिकों को क्या था, यहाँ पर नागरिकों को यहाँ पर क्या था, नागरिकों को आपका था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा। क्या था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा हो गया। और आपका क्या था, प्रतिष्ठा के अच्छा, और आपका जैसे अवसर था विधि के समक्ष समानता, अवसर व प्रतिष्ठा, अवसर व विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्या था, समता था। फिर हम यहाँ पर आगे बात करें विचार अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता, विचार या अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, विचार अभिव्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति। और फिर हम यहाँ पर जैसे विश्वास धर्म उपासना आदि क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विश्वास धर्म आदि की जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विश्वास धर्म आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे देखते हैं यहाँ पर नागरिकों को सामाजिक जैसे जो भी कार्यक्रम है उसके लिए छूट देनी चाहिए, आर्थिक छूट देनी चाहिए। आर्थिक छूट का मतलब ये है, आप जैसे वर्तमान समय में कर की प्रावधान है तो कर आप चुका दीजिए सरकार को, तो आप कितना भी आर्थिक रूप से राजस्व इकट्ठा कीजिए, कुछ भी आपको सरकार पूछताछ नहीं करने वाली। फिर यहाँ पर राजनीतिक न्याय होने प्रतिष्ठा और आपका अवसर व विधि के समक्ष समानता। अवसर क्या होता है, सभी को बराबर ऊपर उठने आदि की जो है बराबर के
अधिकार देना, वह विधि के समक्ष जैसे संविधान के समक्ष सभी को, या न्याय के समक्ष सभी को समानता होनी चाहिए, चाहे आपका राजा हो या गरीब हो या आपका अमीर हो, सभी के समक्ष समानता का विचार करना, व्यवहार करना चाहिए। फिर विचार होना चाहिए अभिव्यक्ति, मनुष्य के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विश्वास की किसी प्रति वह उसका विश्वास है, जैसे हिंदू धर्म में हिंदुओं का देवी देवताओं के प्रति विश्वास है, तो ये विश्वास है। धर्म, जैसे हिंदू धर्म कोई मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, सिख ईसाई जो भी मानते हैं, उन सभी की धर्म की स्वतंत्रता होनी, आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने छठा पॉइंट यहाँ पर किया। फिर हम आगे देखें, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम अगर सातवें पॉइंट की बात करें, सातवां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, विश्व शांति या मानव कल्याण के लिए सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए। विश्व कल्याण क्या होना चाहिए, विश्व कल्याण या आपका होना चाहिए विश्व कल्याण, या यहाँ पर हम देखेंगे विश्व कल्याण या मानव कल्याण को, विश्व शांति या मानव कल्याण को क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन देना। विश्व कल्याण, विश्व शांति या मानव कल्याण का के लिए प्रोत्साहन देना। विश्व शांति, विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर हम आगे पार्ट देखें तो हम आप सभी लोगों को एक बात बताते हैं कि हमारा जो ये की पीडीएफ है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वह आप सभी लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए 7991307368। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्लास हो, अब कोई भी क्लास का पीडीएफ हो, वो आप सभी लोगों तक इस नंबर के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाएं। उनका टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम जो हमारा है JY कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, JY कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर JY कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको प्रॉपर्ली क्लासेस जो भी हुई हैं और आपको पीडीएफ नोट्स सब आदि प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्विज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो पर्सनल तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है मैसेज एसएमएस करके ऐड जो है ऐड ग्रुप लिख दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखें तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने दे दी। फिर हम अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर 8वां पॉइंट देखें तो 8वां पॉइंट क्या होगा हमारा, जो आपका था स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र भारत को जल थल व नभ में स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत को, स्वतंत्र भारत को थल नभ और जल में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, न थल मतलब पृथ्वी पर, न आकाश में, और आपकी जो है जल में भी पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए भारत। फिर अगर 90 पॉइंट की बात करें, 90 पॉइंट हमारा यहाँ पर अगर हम एक नोट की बात करेंगे, नोट, तो यहाँ पर आप सभी लोग नोट लिख लेंगे कि हमारे 22 नवंबर 1947 को था, 22 नवंबर 1947 को हमारा क्या हुआ था, 22 नवंबर 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, या यहाँ पर एब्जॉर्ब किया, एक्सेप्ट किया गया था। क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट या पारित किया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं 22, यहाँ पर आपको क्या है दिसंबर, तो 22 जनवरी
1948, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। पारित किया गया था। क्या हुआ था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, पारित किया गया था। देखिए यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो हम कुल जो है कुछ प्रमुख समितियां हमारी हैं, जैसे आपकी उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपकी पारित संविधान समिति, आपकी जैसे संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय सत्य समिति, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, इस प्रकार की जो समितियां हैं वो हम आपको कल बता देंगे। आगे हम यहीं पर अपना देखते हैं। हमारा जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आज हो चुका, अगला पार्ट हम तीसरा पार्ट देखेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, नवरात्रि की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं।